नमस्कार, हम सब देख रहे छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। और खबर की शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी कोरोना वायरस के लऽ दुनिया भर में अखन काफी अफरा तफरी के माहौल मचल अछि। एहि बीच भारत में सेहो कोरोना वायरस दस्तक दऽ चुकल अछि। लगभग 2 मरीज के अखन तक मौत भऽ चुकल हन। एक मौत के अखन तक पुष्टि नहीं भेल हन और करीब 113 के आसपास एहिसँ प्रभावित बतायल जा रहा है। इम्हर बिहार में कोरोना वायरस से लड़ाई के लेल सरकारी मैकेनिज्म पूरा तरीका से तैयार है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एहि बारे में विस्तृत जानकारी दिलनि। कोरोना वायरस के लऽ बिहार पूरा तरीका से सजग है। केंद्र के पहल के देख बिहार सरकार काम कर रहा है। बिहार में अखन तक कोनो पेशेंट नहीं मिलल हन। बॉर्डर इलाका यूपी और नेपाल में पेशेंट जरूर मिलल है। बॉर्डर इलाका उत्तर प्रदेश और नेपाल में पेशेंट जरूर सामने अला हन। लोग भयभीत नहीं होत, जागरूक रहत, सजग रहत, यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपील कर रहल छथि। मुख्यमंत्री कहलनि जे लोग एक दोसर से दूरी बना कर रखत, सामूहिक कार्यक्रम में जाय से अखन परहेज करू, पैघ संख्या में एक जगह लोग इकट्ठा नहीं होत, एहि पर विशेष ध्यान देल जाय। गया, बोधगया और नेपाल बॉर्डर पर विशेष ध्यान देल जा रहा है। लोग के कहीं आबे जाए से मना नहीं किया जा सकैत अछि, लेकिन लोग से अपील किया जा रहा है जे ओ कॉन्शियस रहत। बाहर से आवे वाला लोग के जांच जरूरी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार धारा 144 के गलत करार दिलन। वो कहलन जो हम IAS से बात केलहुँ अछि और निर्देश दिलहुँ अछि धारा 144 हटा लेल जाए। समस्या कानून व्यवस्था के नहीं है, जरूरी है लोग के जागरूक केनाइ। अखन तक जो जानकारी मिल रहा है उसमें तापमान लगभग 35 डिग्री पहुँचे पर कोरोना पर काबू भ सकैत अछि, लेकिन एहिमे कते सच्चाई है ई पूरा तरीका से नहीं कहल जा सकैत अछि। देखिए, जो कोरोना वायरस की स्थिति है रंजीत दुनिया भर में ध्यान में रखते हुए अपने देश में भी काफी सजगता है। कुछ लोग ऐसे पेशेंट भी आए। जहाँ तक बिहार का सवाल है, हम लोग के पूरे तौर पर सजग हैं। जो केंद्र सरकार के द्वारा पहल की गई है उसको ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार के द्वारा भी पूरी पहल की जा रही है। जागरूकता के लिए भी लोगों को पूरा अभियान चला करके लोगों को फोकस किया जा रहा है और एक एक बात लोगों को बताया जा रहा है। इसका देखिए, बोल रहे हैं तक तो कोई कोरोना उस तरह का पेशेंट बिहार में नहीं मिला है, लेकिन खतरनाक तो है ही। हमारा जो बॉर्डर है यूपी में भी कुछ वैसा पेशेंट मिल गया और फिर एक तरफ नेपाल है, वहाँ भी पेशेंट मिला है। तो हर तरफ से सजग रहना ही हम लोगों का दायित्व है और लोगों को सजग करना। तो सबसे बड़ी बात है कि इसमें लोगों को भयभीत नहीं होने देना, जागरूक रखना और सजग रखना। तो इसके लिए हम लोग सब प्रयास कर रहे हैं और इसलिए देखिए, इसका जो सबसे बड़ा उपाय है वो यही है कि लोग थोड़ा एक हल्का दूरी बना कर रहे हैं, नंबर 1। और जो कई प्रकार के सामूहिक कार्यक्रम होते हैं सार्वजनिक तौर पर, उसको अभी अवॉइड किया जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों की तरफ से निर्णय हो गया कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सबको बंद किया जाएगा। जो और भी कई तरह के कार्यक्रम होते हैं उसको अनुरोध किया गया, उसको स्थगित रखा जाए ताकि बड़ी संख्या में लोग एक जगह इकट्ठे नहीं हैं, उसमें किसी भी प्रकार का कोई खतरा हो सके। और अवेयरनेस के लिए तो सबसे अधिक लोगों को यही कहा जा रहा है। और जहाँ कहीं भी ये बात हुई है, यानी एक दूरी बना करके और सार्वजनिक रूप से कोई स्थल पर इकट्ठा न होना, तो इससे अगर लोगों को बताया जो जा रहा है और इस पर लोग कॉन्शियस रहेंगे तो मेरे ख्याल से उसकी संभावना कम है। अब कोई आदमी बीमार है तो उसका तो इलाज होना ही है और जो कुछ भी उसके लिए भी सारी तैयारी है। लेकिन अभी बिहार में ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन कुछ भी अभी भी बाहर से बहुत लोग आते हैं। अब जो पिछले दिनों जो गया, बोध गया में बहुत लोग बाहर से आते हैं। इधर नेपाल का बॉर्डर था तो इस पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया। और अभी भी एयरपोर्ट पर अपने लोग बाहर भी रहते हैं, बाहर से आते हैं, तो उनको देखना, टेस्ट करना ये बहुत ज़रूरी है आज की स्थिति में। और आज हमने जो बुनियादी चीज़ है लोगों को बताने के लिए कि आप कॉन्शियस रहिए, जागरूक रहिए और वही है थोड़ा
दूरी बना करके चलिए, तो उससे आपको सबसे अधिक बचाव। बिहार में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोरोना वायरस के लऽ कऽ बयान जारी कयल गेल। बिहार में कोरोना वायरस के एक भी पॉजिटिव मरीज अखन तक नहीं मिलल हन। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार बतौलन जे पूरा बिहार में अभी तक लगभग 250 संदिग्ध मामला के जांच कयल गेल। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार बतौलन जे पूरा बिहार में अखन तक लगभग 250 संदिग्ध मामला के जांच कयल गेल हन। ओ कहलन जे स्वास्थ्य विभाग मामला पर पूरा तरीका से नजर बनेने अछि। केंद्र से भी आवश्यक संसाधन के मांग कयल गेल अछि। वो बतौलन जे लोग एक दूसरे के संपर्क में आवे से बचत बहुत आवश्यक हुआ, तखने बाहर निकलो। को बेहतर से बेहतर सेवा दे सकूं। अभी मैं समझता हूं और मैं आपके माध्यम से फिर कहना चाहूँगा कि हम लोगों के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम सजग रहें, बच करके रहें और जो सोशल डिस्टेंसिंग है, सामाजिक दूरियां हैं, इसको बनाए रखें। यदि कहीं आवश्यक, जब तक अति आवश्यक ना हो तो कहीं न जाएं, घर पर रहें और भीड़ वाले स्थानों से बचें। ये मैं समझता हूं कि इस संक्रमण को रोकने के लिए सबसे कारगर चीज़ हम डॉक्टर हैं हॉस्पिटल में, सभी आप लोग मांग रहे हैं संसाधन? नहीं, लगातार हम लोग केंद्र सरकार से मांग रहे हैं, लेकिन ये तो जो संक्रमण है ये पूरे देश में है, तो हम सब लोग एक साथ मिलजुल करके काम कर रहे हैं। बिहार में कोरोना वायरस के लऽ कऽ एकटा सर्वधर्म प्रार्थना सभा के आयोजन कयल गेल। राजधानी पटना के गांधी मैदान स्थित गांधी मूर्ति के पास कोरोना वायरस से बचाव हेतु सर्वधर्म प्रार्थना सभा के आयोजन कयल गेल। एहि प्रार्थना सभा में सब धर्म के लोग शामिल भेला और अपन अपन भगवान से अपना अपना तरीका से प्रार्थना केलनि जे भारतवासी के कोरोना से भगवान बचावैत। आरोग्यमस्तु धनम धान्यम पुत्रलाभम। हे प्रभु, हमारे समस्त विश्व को आरोग्यता से भरकर, आधारता से भरकर, आयुषता से भरकर, हवन करने से, मृत्युंजय मंत्र पढ़ने से सारी कोरोना का नाश होता है। सभी को चाहिए, यही हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से। हे प्रभु, किस कोरोना पर दुनिया के अंदर हमारी फैल हुई है, यहाँ भी फैल हुई है, यहाँ भी फैल हुई है। यहाँ जो परेशान है, आज के अंगारों पर जो है अल्लाह अल्लाह आज के अंगारों पर यहाँ सबको जो है लेकर जा रहे हैं। ये कर रहे हैं, पूरे देश में, पूरे दुनिया में कोरोना फैल गया है। हमारी सरकार पहले से सजग थी, इसलिए यहाँ पर प्रभाव कम पड़ा है और सभी धर्म मिल करके ये ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि कोरोना को नाश करें। हे प्रभु, कोरोना को नाश करें। और यही हम सभी धर्म मिल करके सबको संदेश दे रहे हैं कि कोरोना नाश। होम जाप, मृत्युंजय जाप करने से, रुद्राभिषेक करने से कोरोना अपने आप मर जाता है। इसलिए सभी को चाहिए मृत्युंजय जाप, रुद्राभिषेक ये सब करा रहे हैं, वातावरण को स्वच्छ बना रहे हैं। इससे कोरोना अपने आप मर जाएगा, कोरोना कहीं आगे नहीं बढ़ेगा। सारण में निजी क्लिनिक के फर्जी चिकित्सक द्वारा खून निकाले के एक वीडियो वायरल हो रहा है। की पूरा मामला देखल जाए रिपोर्ट। सारण जिला में निजी क्लिनिक के फर्जी चिकित्सक द्वारा खून निकाले और खून बेचे के काला कारोबार के खुलासा एक वायरल वीडियो से भेल। ओते खून के ई कारोबार बदस्तूर जारी है। कहल जाइत है जे रक्तदान महादान, कारण ये जे रक्त रासायनिक मिलावट से नहीं बन सकैत अछि और पूर्ण रूप से ई प्राकृतिक चीज अछि। सारण जिला के एकमात्र ब्लड बैंक जिला में मरीज के ब्लड उपलब्ध करावे में अक्षम दिख रहा है और यह कारण है जे निजी नर्सिंग होम में लाल खून के काला कारोबार बदस्तूर जारी है। देखल जाए वीडियो के जाहि में एक युवक अपना पत्नी के बचावे के लेल कोन तरह से लाल टी शर्ट वाला कथित व्यक्ति से खून के लेल गुहार लगा रहा है। वो व्यक्ति झोला से निकाल कर खून से उपलब्ध करा रहा है और खून के कीमत 3000 रुपया तस्वीर में साफ देखल जा रहा है। मुसीबत में आयल व्यक्ति आखिरकार करत की युवक पैसा दो कर खून खरीद लेलन और ई कोनो पहिल मामला नहीं है, न ही आखिरी मामला है। लाल टी शर्ट के बगल में लाल शर्ट में खड़ा यह व्यक्ति डॉक्टर अछि जे नगर थाना के ओवरब्रिज रोड के प्रीति इमरजेंसी क्लिनिक के नाम से अपन नर्सिंग होम चला रहा है। निजी नर्सिंग होम पर कहियो प्रशासन के नजर नहीं पड़ल और लाल पीला बोर्ड पर MBBS MD तक लिखल गेल।
एहि बारे में जखन फर्जी चिकित्सक से बात कयल गेल तो ओ की कहलनि, कनेक एहि पर ध्यान देल जाय। हमर संवाददाता पीड़ित व्यक्ति से सेहो बात केलनि, ओ की कहलनि देखल जाय। एहि बारे में सिविल सर्जन डॉक्टर माधेश्वर झा से सेहो बातचीत कयल गेल। ओ एहि पूरा मामला के ऊपर अपन अनभिज्ञता जाहिर केलनि, लेकिन सवाल ही खड़ा भ रहल है जे आखिरकार एहि काला धंधा के बंद के करत। ये बात लेकिन ब्लड बार देते हैं, इसलिए हम अर्जेंट में दे रहे हैं। कुछ कम कर दीजिए। एक दिन पहले बोलिएगा तो हम आदमी से कम रेट पे लेंगे, लेकिन किसकी अर्जेंट है तो कितने में हो सकता है। बात ये है 3500। जैसे एक बैग अर्जेंट कुछ मांगिएगा ना, हाँ। अर्जेंट तो किसी के पास नहीं है तो नहीं देगा, कोई अर्जेंट देगा तो कुछ ना कुछ। 4500 ब्लड बोल रहे हैं, हम देंगे 3500 देगा। नहीं अभी हम बात कर रहे हैं, हम तो बता दिए 4500 मांग रहे, 4000 पैसे दे दीजिए, हमारा अपना खास काम है, नहीं तो हम नहीं बात करें। हम लोग बात करना चाहिए। हम बाबू की बात में मान रहे हैं, यही आइएगा ना, हम 3000 तक ब्लड दिलवाएंगे, हम ही कह रहे हैं, मैं ही दिलवाऊंगा, लेकिन अभी अपने मेरे दोस्त की पत्नी को AB पॉजिटिव ब्लड चाहिए था, जो ब्लड बैंक में नहीं था। तो हमें पता चला कि यहाँ ब्लड मिलता है, तो हम लोग वहाँ गए पे, तो वहाँ पे डॉक्टर द्वारा 4000 की मांग की गई कि ब्लड। तो हम लोग को पूछा कि ये ब्लड सही होगा, तो डॉक्टर ने खुद बोला कि नहीं, कि सरकारी से पता ब्लड बैंक में ब्लड नहीं ले जाना, वहाँ नहीं चढ़ेगा। तो हम लोग पता था कि ब्लड ये है, तो हम लोग जाँच वाच है कि गलत है, तो हम लोग फिर ब्लड लेके फिर वापस कर दिया। 4000 रुपया डॉक्टर बोला कि ब्लड बैंक में मत ले जाना, तो हमें लगा कि गलत है, खुद डॉक्टर बोला गलत है ब्लड ये, तो हम वापस कर दिए ब्लड। बस यही मामला, और कुछ नहीं मामला नहीं है। बेचना, लोग ब्लड बेच रहा है निजी अस्पतालों में, और खुलेआम बोल रहा है कि सर कि ब्लड बेचना कोई जुर्म नहीं है। नहीं, बाहर का ब्लड मतलब बाहर से कोई भी अगर ब्लड बेचते हैं तो अपराध है। केवल यहाँ पर लाइसेंस्ड ब्लड बैंक यही है जो BSEX की तरफ से मैंने लाइसेंस दिया जाता है ब्लड बैंक चलाने के लिए। तो एकमात्र छपरा जिला में यही है जो हम लोग सदर अस्पताल का रक्तदान ब्लड बैंक रक्त अधिकोष है। जी सर। हाँ, और बाहर में कोई भी बेचते हैं तो ये गैर कानूनी है। तो हम लोग को आज आपसे मालूम हुआ, तो हम लोग कल ड्रग इंस्पेक्टर को भेजेंगे जांच करने के लिए। कहानी क्या हम ब्लड बैंक में गए थे, हमारी दीदी को ब्लड का बहुत ज़रूरत था। ये डॉक्टर लोग बोला कि बिना ब्लड चाहे डिलीवरी नहीं होगा। अच्छा। फिर हम बोले कि हीमोग्लोबिन कम था, ब्लड की बहुत ज़रूरत था, तो गए उनके पास ब्लड बैंक में, वहाँ ब्लड मिला ही नहीं। फिर अपने साला को फ़ोन किए कि चलो हमको ब्लड चाहिए, कि तुम लोगों को घर में किसी का होगा। तो ये फ़ोन किया अपने रूम में, रेंट में रहता है, रूम वाले को। ये डॉक्टर साहब से बोले हैं कि ब्लड का बहुत ज़रूरत है, कि जान बचाना है, कैसे भी कहीं से भी ब्लड का उपाय यदि हो जाता है तो करवा दीजिए। तो डॉक्टर साहब बोले कि पहले देखते हैं। तो ब्लड का व्यवस्था हुआ। फिर ये यहाँ से हम ब्लड लिए, तो डॉक्टर साहब बोले कि वहाँ नहीं, ब्लड उधर कोई लेके आया बाहर से ब्लड, और वो बोले कि डॉक्टर साहब खाली हल्का फुल्का जान रहे थे कि क्या था। और डॉक्टर साहब चेक किए, बोले कि ये ब्लड चढ़ेगा नहीं वहाँ सरकारी में, यदि होता है तो जांच करवा के बढ़िया से चढ़ाता है लोग, तो चढ़वाना। यहाँ चेक भी नहीं किए, बोले कि जांच करवा के ही चढ़ाना। तो वो ब्लड नहीं चढ़ा, वहाँ वो लोग मना कर दिए कि ब्लड के वापस कर दिए। हाँ। कहाँ वापस किए? ब्लड का पैसा नहीं लगा था, जो आदमी ले आया था वही ले गया। कौन था? उसको हम नहीं जानते थे। तो कैसे मिला? कहाँ? लेकिन वो आदमी आपको कहाँ मिला? वो आदमी कहाँ मिला? यही था। अब उसको ना हम जान रहे थे, और हमारे साथ आया लोग 2-3 लड़का, तो 2 लोग हम थे, और वो पता नहीं कहाँ से आया, वीडियो तो बनाया कैसे, अपने वाइफ या दीदी के लिए जो ब्लड का इंतजाम करना कहाँ से किया? वो रेड क्लब वाले आके डोनेट किए, वहाँ रोटी बैंक वाले थे, वो दोनों लोग, एक रोटी बैंक वाले दिए ब्लड,
तो गलत निकल गया, बी पॉजिटिव निकल गया, हमको ए बी पॉजिटिव चाहिए था। खून दिया जा रहा है, लिया जा रहा है, वो आपके यहाँ का है? नहीं, मेरे यहाँ का नहीं है। वो लोग खुद साथ आए थे और वो लोग ले करके आए थे और उसके बाद बोले कि हमको जांच करवाना है, तो मैं पंडित जी को बोल दिया कि जांच करवाना है। उसके बाद में वो लोग खड़े थे, क्या क्या करते पता नहीं, और उसको ब्लड को देखे और बोले कि ठीक है, ये तो सदर में ही चढ़ता है और वहाँ सरकारी ही काम होता है। और वो लोग इतना बातचीत किया और उसके बाद में ब्लड लेकर के सब चीज वो लोग चले गए। तो ब्लड आपके यहाँ कहाँ से आया था? वो लोग लेकर ही साथे आए थे। वो ब्लड बैंक वाले थे कि कहाँ से लेकर आए थे, वो लोग साथे लेकर आए थे। लोग साजिश है, फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। वो लाल रंग का जो टी शर्ट पहन के जो आदमी वीडियो में है, वो कौन है? हम किसी को नहीं पहचाने थे, हमको तो मालूम नहीं। वो लोग फंसाने की साजिश होगा, वो लोग साजिश के तहत फंसा रहे हैं, बेवजह परेशानी दे बताएंगे, फर्स्ट एड करेंगे, उनकी रक्षा करेंगे। लेकिन कह रहे हैं लोग कि खून का कारोबार होता है, खून बेचते भी। हम लोग क्या है, फर्स्ट एड आता है, कोई फर्स्ट एड कर देते हैं और लोग छोड़ देते हैं। कोई गिर गया, पड़ गया, किसी तरह फूट गया, कोई भी है इमरजेंसी की है, देखे और उसको हम लोग हॉस्पिटल रेफर करते हैं, उसको व्यवस्था करते हैं, उसको हम लोग बचाने का प्रयास करते हैं। खून का भी कारोबार करते हैं? खून का कारोबार हमारे यहाँ ये सब कोई ताल्लुकात नहीं है, वो लोग खुद लेकर आए थे। आपके यहाँ क्यों लेके आए थे? आपके यहाँ वो लोग पूछने के लिए कि इसको मैच करना है, तो मैं पंडित जी को तो बुलवाए थे। और मैच होता है क्या? नहीं, हम ब्लड बैंक, हम लैब वाले को फोन किए थे कि ये ब्लड मैच होता है, तो बताए बेचारे, वो समझाए। जो वीडियो वायरल लोग कहा कि नहीं, सब सरकारी काम में होता है, आप लोग अपना सरकारी काम समझिए और वो तो कीजिए, तो ये सब हम लोग नहीं। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। बेगूसराय में नशा में धुत एक ड्राइवर एक व्यक्ति के कुचल दिलक। बेगूसराय में नशा में धुत 4 पहिया गाड़ी के एक ड्राइवर एक गांव के व्यक्ति के कुचल दिलक, जाहिसँ हुनक मौत भ गेल। आए दिन दर्दनाक सड़क हादसा एहिठाम होइत रहैत अछि। सड़क हादसा के बाद गुस्सायल ग्रामीण सब बरौनी तेघड़ा मार्ग के जाम कऽ जमि कऽ हंगामा केलनि। मृतक के पहचान पिपरा निवासी परमजीत कुमार के रूप में भेल। बतायल जाइत अछि जे परमजीत अपन घर से कोनो काम से जा रहल छलाह, तखने तेज रफ्तार वाहन हुनका धक्का मारि देलक। स्थानीय लोग सब एहि घटना के बाद सड़क जाम कऽ देलनि और प्रशासन के खिलाफ जमि कऽ नारेबाजी केलनि। लड़की है, एक लड़का गाड़ी अपना घर से गाड़ी लेकर आ रहा था लड़का, और जब मैं बगल में भैया खड़ा थे, उनको धक्का मार दिया ये लोग। पूरा दारू पिए था, नशा में था लड़का, और ये जो है ना मारने नाबालिग है, 14 साल की उम्र है, 10 से ज़्यादा उम्र नहीं है। घटना में कितना लोग घायल हुआ? घटना में 2 लोग घायल हुआ। एक मेरा भाई है जो ओम प्रकाश शर्मा है, और एक ये है राजा कुमार, वो भी इंजर्ड है। कौन गाड़ी था, कैसे धक्का मार दिया? मारुति इडिजा था, उसका हम नंबर भी दे सकते हैं, कई नंबर भी कितना है बता सकते। मतलब उधर से आया नशा के हालत में था? हाँ, गाड़ी नशा में चला रहा था वो सब रोज दिन चलाता है वहीं पर, उसी हालत में। नहीं प्रशासन कोई काम करता है उस पर, नहीं कुछ पर धरपकड़ कर रहा है, सीधा समझ लीजिए। कहाँ तो गाड़ी उसका अपना गाड़ी है? नहीं, वो अपना मामू का गाड़ी चला रहा था।
कहाँ पर की घटना है? पिपरा देवस का घटना है। पिपरा देवस चौक का घटना है। आपका नाम क्या हुआ? गौतम कुमार। कौन हुए आप? उनका भाई बन की तरह। उनका नाम क्या हुआ? ओम प्रकाश शर्मा। पिताजी का नाम? स्वर्गीय सूर्यनारायण शर्मा। रहने वाले पिपरा देवस के? पिपरा देवस शर्मा टोली। गाड़ी भी वही का पिपरा देवस से का? नहीं गाड़ी बनना दूसरा टोला का है, अलग में गाँव का गाड़ी, गाँव का नंबर लड़का चला। गाँव के लोग धक्का मारा है? हाँ, गाँव के लोग धक्का मारा है। गाड़ी किसका? उसका नौती था, उनका क्या बोलते हैं, लोचन ठेकेदार का अथी थे, नौती लगते उनका क्या नाम चाहिए? शिवम कुमार। उनका लोग है ना, वो पूरा दारू पी के गाँव में उसी तरह गाड़ी करता है बार बार। कोई प्रशासन नहीं कम नहीं कुछ। आज प्रशासन पकड़ेगा 2 दिन, फिर 4 दिन बाद छोड़ जाएगा, फिर आएगा गाँव में उसी तरह काम करता है। चलता बेगूसराय व्यवहार न्यायालय में एक वकील पक्ष दोसर वकील पक्ष से लड़ गया, जाहि में खूब लत्तम जुत्तम भेल। बेगूसराय में एक बार फिर से वकील सभक गुंडागर्दी देखे के लिए मिलल, जखन सुनवाई के पश्चात दोसर पक्ष के वकील के न्यायालय परिसर में ही वकील सब द्वारा जम कर कुटाई पिटाई कऽ देल गेल। घटना नगर थाना क्षेत्र के न्यायालय परिसर के पिटाई से पीड़ित वकील न्याय के गुहार लगावे के लिए एसपी ऑफिस पहुंच गया। एहि घटना के बारे में एसपी के जानकारी देलनि। एसपी के हस्तक्षेप के बाद नगर थाना में मामला दर्ज कराओल गेल। बतायल जाते जे जखन मीना देवी के अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट गेला तो दोसर पक्ष के वकील द्वारा जबरन मारपीट शुरू कऽ देल गेल। पुलिस पूरा मामला के तफ्तीश में जुट गेल अछि। एसपी द्वारा जल्द ही मामला के निपटारा के आदेश देल गेल हन। घटना इस बेचारी का हम काम करते हैं, काम करना तो मेरे लाइसेंस ही उसी के लिए मिला हमको। काम करते हैं, उनको एतराज़ हुआ वकील संघ को, क्यों काम करोगे? हम कहा हम आपका मेंबर नहीं है, आपका हम मेंबर नहीं है, हम काम करेंगे। तब क्या हुआ आपके साथ? मारपीट किया। कौन किया? मारपीट किया अमरेंद्र कुमार जो नेता हैं बीजेपी वो रामाश्रय सिंह, उसके बाद जो है सेक्रेटरी हमको बोला कि आप कुत्ते हैं, राममूर्ति सिंह वगैरह जो है, इसके अलावा और बहुत से आदमी हैं सबका। हाँ, ABA नंबर 390 20 मीना देवी की ओर से हम अग्रिम जमानत का पैरवी कर रहे हैं। ठीक है, फौजदारी मुकदमा इन पर किए हुए था, इन पर, इनकी लड़की पर, इनके पति पर, इनके सब परिवार का सब आदमी पर टाइटल सूट चल रहा है। 161 सब जजमान में चल रहा है। घटना में हुआ, जो मैं वकील साहब को गए थे कागज़ देने के लिए, वकील साहब जो है गए डिस्ट्रिक्ट जज में फाइल कर दिए थे आज होली से 3 दिन पहले। और जब कोर्ट खुला तो वकील साहब गए थे बेल कराने के लिए, तो बेल में मूव किए, बस उधर से डायरी मांग किए, बस डायरी मांग करते करते अरविंदर ने खींच लिया इनको, आगे इसके नीचे में उतार कर जो है सिक्योरिटी जो भी है, शशि सिंह राममूर्ति सिंह, इस सब मिलकर जो इनको घिसेट को रामेश्वरी सिंह हुआ, अरविंदर हुआ, इस सब मिलकर इनको घिसेट को मार रहा था। हमें DJ 7 के नीचे में खड़े थे, इनको देखा तो हम दौड़ गए थाना पर, लेकिन थाना पर गए तो थाना वाला बोला कि FIR कीजिए। हम बोले FIR तो एक बार पहले हो चुका है और दोबारा हम जाते हैं तो SP साहब को कहने के लिए, लेकिन SP साहब भी ना आए तो बोले कि नहीं, आपको वकील साहब को मार लगा है तो वकील साहब दरखास्त देंगे, हम नहीं लेंगे आपसे। तो फिर वकील साहब अभी आए हैं लेकर, लेकिन टाइटल सूट चलने के बाद गैर कानूनी ये सब लोग वकील सब ने कुछ फॉरवर्ड है कि सब दावेदारी कर रहा है, घर में घुसने की कोशिश। मारपीट हुआ, जब तोड़ फोड़ हमारे घर का गैर कानूनी से तोड़ फोड़ कर तहस नहस कर दिया, और उसके बावजूद बाल बच्चा को छेड़खानी भी किया, इज्जत लेने का कोशिश की। बेटी को भी हाथ गोड़ पकड़ रखा था, जकर रखा था, तो सब एगो लड़का बोलबो किया तो उसका भी कपार उपार फोड़ दिया था, चंदन कुमार का, लेकिन उस पर भी ऑब्जेक्शन नहीं लिया जा रहा है। सारण में एक व्यक्ति के संदिग्ध परिस्थिति में कोरोना वायरस ग्रसित होय के संदेह में इलाज चल रहा है। सारण जिला के नगरा प्रखंड क्षेत्र के गोपालपुर गांव में एक युवक में कोरोना वायरस के लक्षण पायल जाय के बाद कहल जा रहा है। हालांकि युवक खुद आबिकर नगरा PHC में अपन जांच करा रहा है। युवक नगर प्रखंड क्षेत्र के गोपालपुर गांव निवासी भुवन राम के 40 वर्षीय पुत्र संजय राम बताया जा रहा है।
नगरा प्रारंभिक स्वास्थ्य केंद्र में जांच के बाद छपरा सदर अस्पताल युवक के रेफर कऽ देल गेल। ओते स्वास्थ्य प्रबंधक ओम प्रकाश बतौलन जे कोरोना के संदिग्ध मरीज छथि। जांच के बाद ही पता चलत जे कोरोना से प्रभावित छथि या नहीं। सर ये मरीज आया है, कैसा है? अभी जो मरीज आया है दरअसल ये नोएडा से आया है और इनका नाम संजय राम है और ये गोपालपुर नगरा के हैं और ये कल रात को आए हैं और इन्होंने अभी कंप्लेन किया है कि इनको 2 सप्ताह से फीवर है, सर्दी है, खांसी है और काम करते करते बहुत जल्द थक जाते हैं और थोड़ा सांस लेने में भी दिक्कत है। तो ये डॉक्टर साहब को अभी दिखाया गया है। उनके द्वारा ये कहा गया है कि ये सस्पेक्टेड कोरोना केस हो सकते हैं और इसलिए इनको अभी सदर रेफ़र किया गया है और इनको हमने अभी मास्क प्रोवाइड किया है। इनके साथ जो भी इनके रिलेटिव आए हैं, अटेंडेंट हैं, उनको हमने मास्क दिया है और इनको अभी हम एम्बुलेंस से सदर भेज रहे हैं। तो क्या फीवर भी है क्या उनको? हाँ, इनको 2 हफ्ते से फीवर है, जैसा इन्होंने अभी कंप्लेन किया है। सर्दी भी है, इनको खांसी भी है, पूरे शरीर में दर्द है और इनका कहना है कि सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। काम करते हैं, लेबर हैं, ये लेबर क्लास के, और काम करते हैं तो बहुत जल्द ये थक जा रहे हैं। छपरा के डीएम सुब्रत कुमार सेन कहलनि जे कोरोना से बचाव ही एकमात्र रास्ता अछि। कोरोना से बचाव कऽ कऽ ही एकरा संक्रमण से बचल जा सकैत अछि। एहि के लेल कोरोना से बचाव के लेल कई उपाय कयल गेल हन। जिला समाहरणालय सभागार में डीएम सुब्रत कुमार सेन संवाददाता सम्मेलन के संबोधित करैत ई बात कहलनि। डीएम बतौलन जे जिला में 30 मरीज के संदिग्ध मानैत आइसोलेशन वार्ड में उपचार के बाद विशेष जांच के लेल पटना भेजल गेल हन, जाहि में 16 के रिपोर्ट निगेटिव पायल गेल, 14 के रिपोर्ट अखन तक नहीं मिल पायल हन। डीएम सुब्रत सेन कहलनि जे जिला में कोरोना के लेल स्वास्थ्य विभाग सजग अछि और बाहर से आवे वाला पर विशेष निगरानी राखल जा रहल अछि। स्वास्थ्य विभाग के सजग रहे और जागरूकता अभियान चलावे के निर्देश सेहो देल गेल हन। किस तरह का अवेयरनेस चल रहा है? अवेयरनेस कैंपेन हम लोग चला रहे हैं। अभी 30 ऐसे केसेस जिसमें जिनकी की ट्रैवल हिस्ट्री रही है, ऐसे लोग जो ऐसे दूसरे प्रांतों से आए हुए हैं जहां पर इफेक्ट, तो 30 ऐसे लोग जो हैं उनको होम क्वारंटाइन में रखा गया था। उसमें से 16 व्यक्तियों का और 14 दिन का जो पीरियड है वो भी पूरा हो गया। अन्य 14 व्यक्ति जो हैं वो ऑब्जर्वेशन में हैं, उनको रखा गया है। इसके अतिरिक्त कुछ जो सैंपल्स भेजे गए थे अभी तक पीएमसीएच में, उनका सैंपल का जो रिपोर्ट भी आ गया वो भी निगेटिव है, तो कहीं कोई समस्या नहीं है। लोगों को सचेत रहना है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि लोग परेशान हों, बस थोड़ा सा भीड़ भाड़ से बच करके रखना है। साफ़ सफाई, हाथ धो करके जितनी बार संभव हो हाथ धोएं और खांसते छींकते वक्त थोड़ा सा जो 1 मीटर का डिस्टेंस होता है या रुमाल, जो टिश्यू पेपर है, इन सब का प्रयोग करें। तो पर्याप्त तैयारी है स्वास्थ्य विभाग की, कहीं कोई समस्या तो कहीं कोई ऐसी समस्या। शहर में अभी भी गंदगी है, सदर अस्पताल तक में। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है।
सारण में समान काम समान वेतन के मांग के लेकर पिछला लगभग महीना दिन से हड़ताल पर चल रहा नियोजित शिक्षक सब कोरोना वायरस से बचे के लिए जागरूकता अभियान शुरू कैलन। सारण में समान काम समान वेतन के मांग के लेकर लगभग एक महीना से आंदोलन पर बैसल शिक्षक सब कोरोना के लिए जागरूकता अभियान शुरू कैलन। गीत गाबि कर हाथ साफ कर ई अभियान के शुरुआत कयल गेल। संगे संग इहो कहल गेल जे कोरोना और सरकार दुनू से लड़ाई जारी रहत। ये बिहार के शिक्षकों का मानना है कि बिहार में कोई आपदा अगर होता है तो उसके लिए बिहार के शिक्षक तत्पर है, उससे लड़ने के लिए तत्पर है। हम लोग एकजुट है और कोरोना को भगाने के लिए तैयार है, लेकिन हम लोग हड़ताल से भी वापस नहीं जाएंगे जब तक कि वेतनमान का घोषणा नहीं हो जाता है। कोरोना का प्रचार हो। कोरोना वायरस के लेकर पटना स्टेशन पर यात्री सब में खौफ देखल गेल। लोग सब मास्क लगा कर सफर करे देखल गेला। कोरोना के लेकर रेल प्रशासन से पूरा तरीका से अलर्ट है, जहां जंक्शन पर साफ सफाई के पूरा ख्याल रखल जा रहा है। स्टेशन पर चल रहा दुकान में भी साफ सफाई के साथ वेंडर भी मास्क के इस्तेमाल कर रहा है। ट्रेन में सफर करे वाला यात्री भी पूरा तरीका से मास्क के इस्तेमाल कर रहा है। यात्री सब कहब जे जाय तरह से कोरोना महामारी के रूप लेलक ऐसा बचे के लेल तमाम बचाव के काम केनाइ जरूरी है। सतर्कता बहुत जरूरी है। कोरोना चूँकि महामारी का रूप ले चुका है, WHO ने ऑलरेडी बोल दिया है, इसके लिए हमें सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। अपने हाथों को बार बार धोते रहना है, अनावश्यक वस्तुओं को छूना नहीं है और मास्क पहन के चलना है। 1 मीटर की दूरी बना के रखनी है। जो लोग खांसते या छींकते हैं, इसलिए हम सभी लोगों ने मास्क पहना है। ट्रेनों में भीड़ काफ़ी रहती है, इसको लेकर क्या? ट्रेनों में भीड़ तो काफ़ी है। अभी मैंने ऑब्जर्व किया कि लोग स्कूल कोचिंग सब बंद हो गए हैं, सब लोग अपने प्रदेश की ओर लौट रहे हैं। अपने बच्चों को परिवार को भी मास्क पहनाए हुए? हाँ, अपने बच्चों को परिवार सबको मास्क पहनाए हुए हैं। राजधानी पटना में आशा कार्यकर्ता सब जम का विरोध प्रदर्शन कैलन। एक तरफ जहां कोरोना के लेकर पूरा दुनिया में हंगामा जारी है, होते पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर सैकड़ों की संख्या में आशा कार्यकर्ता पहुंचकर नारेबाजी कैलन और सरकार के खिलाफ जम का प्रदर्शन कैलन। आशा कार्यकर्ता सब न तो कोरोना के खौफ से डर रहा है, न ही सरकार के डर से। आशा कार्यकर्ता सब ये कहब जे सरकार हमर सबके मानदेय वादा क कर नहीं दे रहा है। दरभंगा के सदर एसडीओ राकेश गुप्ता के कहब जे कोरोना वायरस के लेकर तमाम शिक्षण संस्थान के 31 मार्च तक बंद कैल गेल। यदि के बावजूद केओ आदेश के उल्लंघन कर रहा है तो उनका खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई कैल जाए। दरभंगा के सदर एसडीओ राकेश गुप्ता कोरोना वायरस के लेकर कहलन जे 31 मार्च तक निजी और सरकारी शिक्षण संस्थान के बंद कैल गेल और इस सबके बावजूद यदि कोनो निजी शिक्षण संस्थान आदेश के उल्लंघन करैत पायल जाए तो निश्चित रूप से सख्त कानूनी कार्रवाई कैल जाए। दरअसल गाहे बगाहे ई खबर आबि रहल अछि जे किछु निजी स्कूल और कोचिंग संचालक सब अपन कोचिंग और स्कूल के चला रहल छथि, जाहि के बाद सदर एसडीओ गंभीर रूप धारण कर लेलनि। देखिए, दरभंगा जिले में सभी जगह विद्यालय और कोचिंग संस्थान सभी को बंद कर दिया गया है। यदि ऐसा कहीं भी कोई शिकायत आ रहा है तो उसके संस्थान के जो प्रबंधक हैं और जो उसके डायरेक्टर और जो प्रिंसिपल हैं उनको हम लोग गिरफ्तार करने की प्रक्रिया करेंगे और उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करके उस विद्यालय को संस्थान को सील करने का प्रयास किया जाएगा। कितने वर्ष की सजा है इस एक्ट के? इसमें तो जो प्रावधान होगा उसमें जो अभी जो सरकार का नियम आया है उसके अनुसार से बंद करना है। यदि कोई ऐसा जो नियम होगा उसके हिसाब से जो भी कार्रवाई करनी होगी वो हम लोग करेंगे, लेकिन उन लोगों को तो हम लोग कार्रवाई करने के लिए एकदम लगे हुए हैं और ऐसा कोई भी संस्थान अभी सामने हम लोग को नहीं आया है। यदि कोई सूचना मिलती है तो तत्काल हम लोग उसको कार्रवाई करेंगे। विद्यापति सेवा संस्थान और मैथिल मंच के द्वारा अटल मिथिला रत्न सम्मान से संबंधित एक प्रेस वार्ता के आयोजन कैल गेल।
विद्यापति सेवा संस्थान और मैथिल मंच युवा संस्कार मिथिला फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में एक प्रेस वार्ता के आयोजन कयल गेल। एकरा संबोधित करते मंच के मार्गदर्शक एवं विद्यापति सेवा संस्थान दरभंगा के महासचिव बैद्यनाथ चौधरी बैजू कहलन जे अटल जी के मिथिला के प्रति योगदान के चर्चा संग प्रतियोगिता मिथिला क्षेत्र में आयोजित कयल जायत। एहि प्रतियोगिता के मुख्य उद्देश्य क्षेत्र के होनहार छात्र के चयन को सम्मान के साथ हुनकर सहयोग केनाइ अछि। एहि प्रतियोगिता के संयोजक पुरुषोत्तम वत्स एहि प्रतियोगिता के विस्तृत जानकारी दैत कहलनि जे प्रतियोगिता 5वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक के छात्र के लेल हैत और हर कक्षा के प्रथम 3 के साथ 50 सफल छात्र के सम्मानित कयल जायत। में कही छलहुँ जे ऑल क्रेडिट गो टू अटल जी अडवाणी जी पद्मश्री शिल्पी था, लेकिन अटले जी फाइनल शतक मारलें तो मैथिली 8वीं सूची में 2003 के 22-23 नवंबर के गेल और हुनकर जन्मदिन जे 23 में छल, यानी जन्मदिन जे छल तो 2003 में 25 दिसंबर के से फिर यूपीएससी बीपीएससी में हमरा जोड़ी दिले और एते केला के बाद से जे व्यक्ति हमरा माय के दूधक भाषा के लेल एते केलन हन ओहि व्यक्ति के हम एहि माध्यम से एहि संस्था के माध्यम से मैथिल मंच के माध्यम से हम हुनका कोटिसँ प्रणाम करै छियनि और ओ जतऽ होइथि ततऽ एनाही मिथिला के लोक हुनका पूजित मानैत रहन और हुनकर पूजा करैत रहन। उत्तम वत्स हुआ और अटल मिथिला प्रतिभा प्रतियोगिता का मैं संयोजन करता हूं और इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य है यह आयोजन मैथिल मंच और युवा संस्कार मिथिला फाउंडेशन के तत्वाधान में किया जा रहा है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य है कि मिथिला के जो भी प्रतिभावान छात्र छात्राएं हैं उन सभी छात्र छात्राओं को चयनित कर और उनके लिए उनके भविष्य के लिए कदम से कदम मिलाकर चलने का यह मुख्य उद्देश्य है हम लोग का। और यह आयोजन संपूर्ण मिथिलांचल क्षेत्र में किया जाएगा, आयोजित किया जाएगा और इस आयोजन में पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। मैं चाहता हूं आप मीडिया कर्मियों के माध्यम से मैं अपील करता हूं सभी मिथिलावासियों का जो इस आयोजन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और सहयोग करें, अपना अपना सहयोग अपने सहयोग से करें। कोरोना वायरस को लेकर के और सरकार के निर्देशानुसार हम लोग अभी 31 मार्च तक इस पर कोई कार्य नहीं करेंगे। 1 अप्रैल से हमारी ये घोषणा है कि हम फॉर्म फिलअप का शुरुआत करेंगे, लेकिन वो सरकार का निर्देश अगर ऐसा कुछ आता है आगे भविष्य में तो फिर हम उस निर्देश को पालन करते हुए आगे की तिथि घोषित करेंगे। फिलहाल हम लोग 1 तारीख से तैयारी हैं और इसमें कक्षा 5 से लेकर के कक्षा 12वीं तक के बच्चे इसमें शामिल हो सकते हैं और इसमें लगभग 15 से 21 जून तक इसमें परीक्षा ली जाएगी और प्रखंड स्तर पर परीक्षा केंद्र का भी व्यवस्था किया जाएगा और उसके बाद 12 जुलाई गैर सरकारी स्कूल के दोनों बच्चे? हाँ, इसमें गैर सरकारी और सरकारी सभी संस्थाओं के बच्चे इसमें प्रतिभागी शामिल हो सकते हैं। एंट्री फीस क्या है? एंट्री फी न्यूनतम रखा जाएगा क्लास के हिसाब से, स्टैंडर्ड के हिसाब से रखा जाएगा। और खासकर बात करें तो क्या इनमें बच्चों को क्या क्या मिलेगा? क्या बच्चों को सबसे पहले तो आर्थिक मदद जो है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, जो हम लोग 1, 2, 3 और प्रत्येक क्लास के लगभग 50 प्रतिभागी बच्चों को हम सम्मान करेंगे। डीएमसीएच प्रशासन द्वारा कोरोना वायरस के लेल बनल आइसोलेशन वार्ड में पत्रकार सबके जाय पर मनाही कऽ देल गेल। डीएमसीएच प्रशासन द्वारा कोरोना वायरस के लेल बनल आइसोलेशन वार्ड में पत्रकार सबके एंट्री पर रोक लगा देल गेल हन। एक तरह से ई सही फैसला अछि, कियाक तऽ एहिठाम अनावश्यक ज्यादा भीड़ इकट्ठा होइत अछि और ई भीड़ पत्रकार सबके सेहो प्रभावित कऽ सकैत अछि। सुरक्षा के देखैत ई कदम उठायल गेल हन। चाइना में लगे अपने मना है ऊपर जाने के लिए? कहाँ से मना है? सूचना मिला है जो कि ऊपर मीडिया वाले मैडम बताई है ऊपर
हाँ, सूचना मिला है कि मीडिया नहीं जा सकता है। अच्छा, ऊपर नहीं जा सकता है, नहीं मतलब ऊपर नहीं जा सकता है। अच्छा, ये कौन आदेश दिया है? यहाँ मैडम बोले हैं, हाँ। बोले कि आप वहाँ हैं तो आप मीडिया वाले से ऊपर आना है तो उनको रोक दीजिएगा कि मीडिया वहाँ नहीं साहब से मिलेंगे। आपके कौन से पेशेंट है, क्या नाम है आपका? मेरा सूर्यनारायण महासेठ मेरे पिताजी है, उनके हम एक लड़का है अशोक महासेठ। ये बताइए कि यहाँ पर क्यों भर्ती कराया गया था आपके पिताजी को? इस जगह जो है ना सो कोरोना वायरस की दृष्टि से ओरामापाड़ा के पंचायत के मुखिया अपना नाम कमाने के लिए इस जगह भेजा गया, इसलिए कि उसका उस तरह का शंका नहीं था। वो वीर थे 80 वर्ष के, उनको ही समझ में नहीं आया। उनके लड़का से अगर पूछता तो इनको बाहर से 14 दिन आया हुआ था, हम उसको मेडिकल से दिखा करके अपना ले जाते। आपका इल्ज़ाम है कि नाम कमाने के लिए इनको भर्ती कर दिया है? हाँ जी, नाम कमाने। कोई भी कोरोना वायरस का इनमें ये नहीं पाया गया है? हाँ जी, नहीं। अच्छा, ये बताइए कि तो फिर यहाँ पर जो आपके मरीज का क्या ये रिपोर्ट क्या आया है? अच्छा रिपोर्ट है, निगेटिव है। निगेटिव रिपोर्ट है। कौन से मीडिया वालों के वहाँ पर सिर्फ लिखा है एंट्री उन्हीं को मिलेगी जो उनके एक अटेंडेंट हैं उसे, और जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, चिकित्सक हैं, और जो हमारे नर्सें हैं, और वही वहाँ पर उपलब्ध होंगे अंदर में। उसके बाहर में ही कोई और सकते हैं। अभी भी ऐसा भी अभी हुआ है, किसी भी अस्पताल में, किसी भी अस्पताल चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, उसमें विजिटर को नहीं अलाउ करना है, सिर्फ अटेंडेंट रहेंगे एक, और उसके साथ बच्चों को भी नहीं ले जाएं। ये उन्हें किसी तरह के इन्फेक्शन, सिर्फ कोरोना ही नहीं, किसी भी तरह के इन्फेक्शन से बचाने के लिए निर्देश दिया गया है। तो अंदर की फुटेज के लिए सर आपने क्या व्यवस्था किया है? अभी अंदर के फुटेज नहीं दिए जाएंगे, क्यों? अभी अंदर के फुटेज नहीं दिए जाएंगे। जब पेशेंट डिस्चार्ज होगा या नेगेटिव होने पर आप आकर के देख सकेंगे कि वो डिस्चार्ज हो गया। जो मरीज भर्ती था उसका जो रिपोर्ट आया है वो निगेटिव आया है, तो उसका क्या? उसे पहले से ही वो आया हुआ था, उसका रिपोर्ट निगेटिव आया था, लेकिन उसके साथ साथ उसे ब्लड प्रेशर था, डायबिटीज़ थी, और उसके साथ फेफड़ा का कोई संक्रमण था, जिसे एक्सरे कराया गया है। उसका रक्त के विभिन्न तरह के जांच कराए गए हैं। उसके आधार पर उसे चिकित्सकों के द्वारा देखा जाएगा और उसकी दवा लिख करके फिर वो डिस्चार्ज हो। जिस बिल्डिंग में कोरोना का मरीज है वहाँ पर पानी की किल्लत हो या शौचालय की बात हो, तो क्या इसके लिए क्या व्यवस्था? वहाँ पर 2 शौचालय है जो कार्यरत है, एक मरीज के लिए है अभी और एक चिकित्सक के लिए, और एक की और व्यवस्था की जा रही है। पानी का सबमर्सिबल है, उसे कनेक्शन जोड़ दिया गया है, वहाँ पर है। वैसे अभी एक जो आरओ का पानी होता है उसका रोज़ हम लोग 2 कैन रखते हैं, 20-20 लीटर का ग्लास की व्यवस्था है, वहाँ से पानी उपलब्ध कराया जाता है। आज कोई नया मरीज? आज कोई भी नया मरीज संदिग्ध या संक्रमित नहीं है। सर, लहरियासराय स्टेशन पर रैक पॉइंट के फिर से शुभारंभ हो गया। लहरियासराय स्टेशन पर पिछला 4 महीना से रैक पॉइंट बंद, लेकिन अब रैक पॉइंट के फिर से शुभारंभ भेल। जिला परिषद अध्यक्षा गीता देवी विधिवत पूजा पाठ कऽ कऽ रैक पॉइंट के फिर से शुरुआत कयलनि। एहि मौका पर काफी संख्या में मजदूर सब उपस्थित छला और वो अपन खुशी के छुपा नहीं पाबि रहल छला। आगे बहुत दिनों के इंतजार के बाद आज रैक पॉइंट चालू किया गया है, क्या कहेंगे? ये आज बहुत खुशी का दिन है। हमारे गांव लहरियासराय रैक पॉइंट लगभग 25 गांव का मजदूर यहां से रोजी रोटी चलता था। हम लोग ने अथक प्रयास करके हमने एसीसी, रफार, प्रीजियम सारे पार्टी के लोगों से हमने विश्वास दिलाया कि आपने मंगाइए और यहाँ आपका सारा काम सुचारू रूप से होगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपके जो ये सीमेंट का बोगी कोई बायां से दायां नहीं कर सकता है, मैं विश्वास के साथ दिलाता। आज तो मुझे इतनी खुशी है कि आज पूरे इलाका में ये खुशी का लहर दौड़ गया है। और मैं सबसे पहले एसीसी सीमेंट के पार्टी जो हमारे प्रताप बाबू हैं
मैं इनको धन्यवाद देता हूँ कि ये आज 500 लेबर को रोजी रोटी दिए हैं। मैं इनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और धन्यवाद देता हूं। SCS न्यूज के अंक में अखन एतबे, अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। बस एक बात के ख्याल राखू जे कोरोना वायरस से डरे के नहीं है, अफवाह पर ध्यान नहीं दे के, अफवाह फैलावे के नहीं है। हाथ जरूर घंटा में 3 बेर साबुन से साफ करो और अपन परिवार के हर सदस्य के साफ कराओ। आबे वाला लोग सबके और मिले वाला लोग सबके सेहो नमस्ते कह के अभिवादन करू, हाथ नहीं मिलाओ। अपन सभ्यता और संस्कृति के जगवे के एकटा बेहतरीन समय आयल हन, एकरो फायदा उठाओ और कोरोना पर विजय पाओ। नमस्कार।